दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है वो हरीश सोनी भाई है। वो कहते हैं, हमारे ऊपर व्हाट्सएप पे ये सवाल करते हैं कि भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या मोहम्मद साहब कहते हैं कि मेरे पीछे आने वाले कहाँ जाएंगे मुझे नहीं पता, और वो कोट करते हैं सूरह कुरान की सूरह अहकाफ सूरह नंबर 46 आयत नंबर 9। तो कुरान को अगर आप खोलिएगा सूरह अहकाफ सूरह नंबर 46 आयत नंबर 9, तो उसमें ये चीज लिखा हुआ है कि मुझे ये पता नहीं कि मेरे साथ क्या होगा, ना ही तुम्हारे साथ। तो बस इतना को कोट करके कुछ क्रिश्चियन मिशनरीज के भी मैं वीडियोस देख रहा था, वो भी ये कहते हैं कि देखो कुरान में तो ये लिखा हुआ है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद नहीं जानते कि उनके साथ क्या होगा। कुरान में 46 चैप्टर 46 वर्स 9 में हजरत मोहम्मद कहते हैं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और मेरे पीछे चलने वाले कहाँ जाएंगे इसका मुझे कुछ पता नहीं। अगर वो खुद कहते हैं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ मुझे ही पता नहीं, मैं उनका पीछा कैसा कर सकता हूँ। तो वहां पर जो आयत है उसका कॉन्टेक्स्ट यानी कि संदर्भ अगर आप पढ़िएगा सूरह अहकाफ सूरह नंबर 46 आयत नंबर 9 के पहले आयत नंबर 8 आयत नंबर 7, तो आपको पता चलेगा कि मक्का के मुशरिक वो लोग कुछ सवाल कर रहे थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से, और वो लोग बहुत बार ऐसा भी है, और भी कुरान की आयतें ये बताती कि वो लोग बोल रहे थे कि जल्दी कीजिए, अगर आप नबी है तो हम पे अजाब लेके आके ले आइए, अगर आप नबी है तो हमको बर्बाद कर दवा दीजिए। तो ये सब सवाल जब वो कर रहे थे, और साथ ही साथ वो सूरह अहकाफ सूरह नंबर 46 आयत नंबर 8 में ये भी लिखा हुआ कि अल्लाह के नबी पे इल्जाम भी लगा रहे थे कि आप झूठ बोल रहे हैं कि ये अल्लाह ताला के तरफ से नाजिल किया हुआ, जिस तरह के आज के क्रिश्चियंस भी इल्जाम लगाते हैं। तो जब ये इल्जाम वो लगा रहे थे तो अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं को बोला जा रहा है कि आप कह दीजिए कि अगर मैंने इस किताब को अपने तरफ से गढ़ लिया होता तो अल्लाह के अज़ाब से मुझको कोई नहीं बचा सकता, और मुझे नहीं मालूम इस दुनिया में मेरे साथ क्या होगा या तुम्हारे साथ क्या होगा। मतलब इसका मतलब हो रहा है कि यहाँ दुनिया के बारे में बात किया जा रहा है, मतलब कि उनको गैब का इल्म नहीं था, मतलब उनको इल्म गैब नहीं था, उसके बारे में वो बात हो रहा, ना कि ये कि मुझे नहीं मालूम या मैं सही रास्ते पे नहीं हूँ। क्योंकि कुरान की और कई आयतें हैं जो ये साफ बताती, कुल जैसे कि सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 31 आप पढ़िएगा कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, कि कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो मेरी इत्तिबा करो। उसी तरह कुल हादिही सबीली अदू इलल्लाह, कि कह दीजिए मेरा सीधा रास्ता, मैं लोगों को इसके तरफ बुलाता हूँ, मैं भी और मेरे मानने वाले भी। उसी तरीके के इन हाज़ा सिराती मुस्तकीमन, कि बेशक ये मेरा सीधा रास्ता है, इसकी इत्तिबा करो, यही सीधा रास्ता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चलने वाले वही सीधे रास्ते पे है, और अगर तुम इस रास्ते की इत्तिबा नहीं करोगे तो तुम गुमराही की तरफ चले जाओगे। इस तरह की कई आयतें हैं कुरान में, और जिस कुरान को आप कोट कर रहे हैं सूरह अहकाफ सूरह नंबर 46, वही कुरान जिस पे नाजिल हुआ, वही बात अपने आप में बात ये बता रही है कि ये जो बात है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं वही आखिरी नबी है, और वो कलाम अल्लाह को जब आपके सामने ला के पेश करे, वो वही को जब आपके सामने पेश करे तो उनकी इत्तिबा होनी चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए। तो यही बात आप मतलब ये बता रहा है कि आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इस बात को कोट कर रहे हैं। और वही सूरह अहकाफ सूरह नंबर 46 आयत नंबर 10, ये 46 की 9 को जो लोग कोट करते हैं क्रिश्चियन मिशनरीज, उसके आगे आयत नंबर 10 है, उसमें लिखा हुआ कुल अराअयतुम इन कान मिन इंदिल्लाहि व कफरतुम बिही व शहीद शाहिदुम मिन बनी इसराइली अला मिस्लिही, कि कह दीजिए कि अगर ये अल्लाह की तरफ से सही हो और तुम इसका इनकार करो, और बनी इसराइल में से गवाही देने वाले में से एक गवाही देने वाला अपने जैसे की गवाही देता है। इस आयत की तफसीर में अब्दुल्ला यूसुफ अली वो अपने तफसीर में वो लिखते हैं, वो अपने कमेंट्री में लिखते हैं कि अगर आप पढ़िएगा बाइबल ड्यूटरॉनमी चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 18, तो वहां पर बाइबल में लिखा हुआ है मोसेस पीस बी अपॉन हिम, उनके ऊपर ये लाइन गॉड बोलते हैं आई विल रेज देम अप अ प्रॉफिट लाइक अनटू दी। वहां पर मूसा को एक बशारत देने को बोला जा रहा है बाइबल में कि मैं तुम्हारी ही जैसा एक नबी उनमें से पैदा करूंगा। तो ये चीज अगर आप एक आयत ही आप आगे बढ़ते हैं इस बाइबल में, अगर तो फिर इस बाइबल में प्रोफेसी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, मूसा अलैहिस्सलाम प्रोफेसाइज कर रहे हैं। तो जब आप अहकाफ की 46 की 9 को आप कोट कर रहे हैं तो अहकाफ की 46 का 10 को भी आपको पढ़ना होगा, 46 का 8 को भी आपको पढ़ना होगा, तब आपको पता चलेगा कि आयत क्या चीज के बारे में बोल रही है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि इल्म गैब नहीं रहने की वजह से आप उनको नबी नहीं मानेगा, या अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर इस तरह की बात लिखी हुई कि मुझे नहीं मालूम कि क्या होगा मेरे साथ, इसके बाद ये चीज की वजह से आप उनको नबी नहीं मानिएगा, तब आपको जीसस क्राइस्ट को भी नबी नहीं मानना चाहिए। क्योंकि
बाइबल में लिखा हुआ, अगर आप बाइबल पढ़िएगा मार्क चैप्टर नंबर 13 वर्स नंबर 32, तो उसमें लिखा हुआ जीसस क्राइस्ट बोलते हैं कि ऑफ दैट डे, कि उस दिन के बारे में यानी कयामत के दिन के बारे में, नोएथ नो मैन, कि कोई भी नहीं जानता, नाइदर द एंजल्स, कोई फरिश्ते भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता, बल्कि सिर्फ और सिर्फ खुदा जानते हैं, बट द फादर। तो जीसस क्राइस्ट खुद बोल रहे कि मुझे भी नहीं मालूम कि कयामत कब होगी। जीसस क्राइस्ट इवन उनको ये भी नहीं पता था कि सीजन कौन सा चल रहा है। मार्क चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 13 में अगर आप पढ़िएगा तो वहां पे लिखा हुआ है कि जीसस क्राइस्ट वो क्या करते हैं, वो उनको भूख लगता है और वो जाते हैं किसी पेड़ के पास, इंजीर का पेड़ रहता है, और वहां पर वो जाते हैं और फिर वहां पर जाकर के वो सोचते हैं कि इंजीर उससे तोड़ के वो खाएंगे, लेकिन वो जब वहां पहुंचते हैं तो उनको पता चलता है कि इंजीर का सीजन ही नहीं है, अभी तो फिग ट्री में वहां पर इंजीर का वो सीजन ही नहीं था, फिग का सीजन ही नहीं था, तो वहां पर इंजीर नहीं मिलता उनको, और फिर वहां पर वो नाराज ये हो जाते हैं, वो उसको नहीं खा पाते वहां पर। तो अगर कोई चीज नहीं मालूम रहने की वजह से कोई नबी नहीं है आपके हिसाब से, आपकी क्राइटेरिया ये है, तो आपको जीसस क्राइस्ट को भी आउट कर देना पड़ेगा अपने क्राइटेरिया से, क्योंकि जीसस क्राइस्ट को भी नहीं पता था कि वो सीजन कौन सा चल रहा है। जीसस क्राइस्ट को भी ये नहीं पता था कि वो उनको भूख कैसे मिटेगा, उनको भी नहीं पता था कि अगले मोमेंट जब मैं आगे बढ़ूंगा और वहां पर इंजीर का पेड़ में जाऊंगा तो वहां पर मुझको इंजीर नहीं मिलेगा। उनको भी नहीं पता कि कयामत कब कायम होगी। अकॉर्डिंग टू द बाइबल, बाइबल के हिसाब से ये सारी चीजें हैं। तो अगर आप बोल रहे हैं सूरह अहकाफ की 46 के 9 के अकॉर्डिंगली आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिजेक्ट कर रहे हैं, तो आपको जीसस क्राइस्ट को भी रिजेक्ट करना होगा। और अगर आप जीसस को एक्सेप्ट करते हैं तो आपको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी एक्सेप्ट करना होगा एज द लास्ट एंड फाइनल प्रॉफिट ऑफ गॉड, एज द लास्ट एंड फाइनल मैसेंजर ऑफ गॉड। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक जरूर पहुंचे।